तो डेथ नोट के बारे में तो सब कोई जानते हैं, लेकिन क्या तुम पैंटी नोट के बारे में जानते हो? जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम भी है। इसका प्लॉट काफी सिमिलर है डेथ नोट से, बस फर्क इतना है कि डेथ नोट में लाइट यागमी लोगों को मारता था और इसमें ये कैरेक्टर लोगों की मारता है। इसके काफी सारे चैप्टर्स है जिसमें से मैंने कुछ को ही कवर किया है। सो अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और कमेंट में पार्ट 2 भी लिख देना। अब कहानी स्टार्ट करने से पहले अपने अस्त्र शस्त्र को संभालो और कानों में ईयरफोन लगा लो। हालांकि मैं गलत वर्ड्स तो यूज नहीं करता, बट स्टिल लगा लो फॉर सेफ्टी पर्पस। वेल, कहानी की स्टार्ट होती है जिसमें मेन कैरेक्टर दिखता है। वो कॉलेज से अपने घर जा रहा होता है और उसे रास्ते में पड़ी मिलती है एक नोटबुक जिसका नाम होता है पैंटी नोट। इसके फर्स्ट पेज पे ही मेंशन रहता है कि द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग ऑन अर्थ इज अ वुमेन्स पैंटी। बंदा इसे अपने घर पे लेके जाता है। जैसे ही नोटबुक खोलता है तो उसमें कुछ रूल्स मेंशन रहती है, जिसमें से पहला वाला तो बता दिया, दूसरा है इसे जलाया नहीं जा सकता, ये भीगेगी नहीं और ना ही इसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये पूरे दुनिया में एक लौती कपड़े वाली नोटबुक है। वेल, मैं ये वर्ड बार बार यूज नहीं करूंगा, इंस्टेड मैं कपड़ा कहूंगा। ऐसा मैं क्यों कर रहा बताने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। वेल, इसके बाद चौथे नंबर पे ये मेंशन रहता है कि एक बार वो लड़कियों के कपड़े देख ले, यानी कि पैंटीज देख ले, और फिर 30 मिनट के अंदर वो नोटबुक में उसके बारे में ये मेंशन कर दे कि उसके साथ उसे कैसे चिल करना है, तो वो कर पाएगा। यहाँ पे कौन से चिल के बारे में बात हो रहा है शायद समझ गए होंगे। ये पढ़ के वो इसे फेंक देता है एंड कहता है कि क्या बकवास नोटबुक है। फिर वो अपने घर से बाहर निकलता है और एक पार्क में जाके बैठता है और वहाँ पे वो किसी का इंतजार करता है। तभी एक लड़की आती है। चलती फिरती कोकेन है, कोकेन। वो अपने मन में ही सोचता है कि कितनी ब्यूटीफुल है यार, लेकिन एक सेकंड, इसकी नजर कहाँ जा रही? वो लड़की हमेशा जॉगिंग करने आती है, उसके पीछे पीछे ये भी जाने लगता है और मन में सोचता है कि कितनी ब्यूटीफुल है। और इसी के साथ इसके माइंड में वो नोटबुक आता है कि अगर वो इसका नाम लिख दे तो। इसके बाद वो अपने माइंड में क्या क्या इमेजिन कर रहा था, ऐसा तुम भी इमेजिन नहीं कर सकते। ये सब इमेजिन करते करते में उसका हथियार रेडी हो जाता है लड़ने के लिए, लेकिन वो शर्मा जाता है एंड फिर वहां से भाग जाता है। किसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहा होता है और सोचता है उस नोटबुक के बारे में कि लड़कियों के कपड़े देखना इतना आसान थोड़ी है। उसने अपने पूरे लाइफ में बस एक ही बार देखा था, वो भी एक्सीडेंटली हवा आने की वजह से। तो देखा जाए तो ये करना आसान नहीं है और फिर ये सोचता है कि वो नोटबुक एकदम बेकार है, छोड़ो उसे। अब खाना खाने के बाद वो अपने घर रिटर्न हो रहा होता है तो उसे पार्क में उसकी एक फ्रेंड मिलती है, हायोरा। वो उसके साथ बात करने जाता है और बात करते करते में पता चलता है कि ये बंदा सिविल एग्जाम की तैयारी कर रहा है, इसका मतलब बेरोजगार है, नल्ला है। ये सब बातें सुन के ये हरामी कैरेक्टर बोलता है कि ना ना, तुम्हें ये सब बात करना है तो मैं यहाँ नहीं रुकने वाला। तो हायोरा कहती है कि तू ठंड रख और ये पी। वो उससे अपना ड्रिंक थमाती है एंड फिर हम चले जाते हैं पास्ट में, जिसमें वो बताता है कि वो हायोरा को एलिमेंट्री स्कूल से जानता था। वो उसका नाम पता सब कुछ जानता था, बट उसने कभी बात नहीं किया था। बट कुछ महीने पहले वो रैंडमली एक प्लेग्राउंड पे मिली और उनकी बातचीत हुई एंड देन वो फ्रेंड्स बन गए। देन इसके बाद से वो बहुत टाइम पे ऐसे मिलते थे एंड बैठ के बातें करते हैं। वो यही सब सोच रहा होता है कि हायोरा जोर जोर से झूला झूलने लगती है, जिसके वजह से वो स्लिप खा जाती है एंड गिर जाती है। एंड गेस व्हाट, जिस चीज का इंतजार था इस हरामी को वो चीज दिख गया। ये देखते ही उसे उस नोटबुक के बारे में याद आता है और वो दौड़ के अपने घर जाता है। उसे याद रहता है कि 30 मिनट्स के अंदर ही ये सब लिखना है। सो जल्दी से वो नोटबुक निकालता है एंड हायोरा के बारे में लिखता है। अपने माइंड में वो ये भी सोच रहा होता है कि ये सब गलत है, बट स्टिल है वो हरामी, वो लिख ही देता है। और फिर वो अपने घर से बाहर जाने लगता है, लेकिन वो देखता है कि उसकी पड़ोसी, जिनका नाम अजुमा है, कह सकते हैं अजुमा आंटी, उनको कोई छेड़ रहा है। वो ये सब देख रहा होता है एंड उसे कुछ समझ नहीं आता है, बट फिर उसे पता चलता है कि उन्होंने पहले साथ में चिल किया है। ये जान के उसके माइंड में आता है कि इस लंगूर के हाथ में इतनी अच्छी अंगूर कैसे फंस गई। उसके माइंड में ये भी आता है कि वो काफी अच्छी पड़ोसी और एक अच्छी वाइफ थी, तो वो एक गधे के साथ चिल कैसे कर ली। ये बात को सह ना सका और वहां से जाने लगा। बट घर से उतरती वो अजुमा आंटी उससे मिल जाती है। वो ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसने कुछ देखा ही ना हो। वो नॉर्मली बात करता है, देन निकल जाता है प्लेग्राउंड की तरफ और सोच रहा होता है कि काश वो नोटबुक सच हो जाए। दूसरी तरफ हायोरा अजीब हरकतें करने लगती है, बोल सकते हैं कि उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं, मतलब कि बंदा भाग भाग के प्लेग्राउंड पहुंचता है, लेकिन उसे निराशा मिलती है। वहाँ पे कोई नहीं रहता है एंड वो सोचता है कि ये साला नोटबुक ही खराब है, ये अच्छे खासे इंसान को जानवर बना देगी। फिर से वो उस नोटबुक को लेता है एंड वहाँ पे देखता है एक और रूल आ चुका है कि जिसके बारे में मेंशन करा है नोटबुक में, उसे 10 मिनट के अंदर मिलना पड़ेगा। अगर नहीं मिले तो इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। इसे पढ़ के उसे गुस्सा आता है और सोचता है कि साला ये तो पहले नहीं था, फिर अचानक से कहाँ से आ गया। इसके अलावा उसका ठरकी माइंड ये भी सोचता है कि हो सकता है कि ये सच भी हो। अजुमा को देखने की वजह से हो सकता है 10 मिनट पास
पार हो गया होगा, तो वो फिर से इस पे ट्रस्ट करता है। नेक्स्ट डे फिर वहीं चला जाता है जहाँ पे उसने फर्स्ट टाइम ये देखा था। वहाँ पे वो हवा आने का इंतजार करता है कि कोई लड़की पार हो तो दिख जाए। वो देर तक इंतजार करता है, कई लड़की आती जाती है लेकिन सब लोग अपने हाथों को पीछे रख के चल रही थी। इधर भी इसे निराशा मिली, वो उसके दर्शन नहीं कर पाए, इसलिए निराश होकर फिर अपने घर की तरफ निकल गया। वो सोच रहा है कि ये साला बेकार ही है, इसके चक्कर में पागल हो जाएंगे। फिर जैसे ही वो घर पे एंट्री करती है, नीचे में आजुमा रहती है और फिर वो नॉर्मली बात करते हैं, देन ऊपर चढ़ने लगते हैं। देन वो ट्राई करता है कि फिर इनका दिख जाए एंड लकीली इस बार आजुमा आंटी के दर्शन हो जाते हैं। इसे देखने के ही बाद वो दौड़ के अपने रूम में जाता है एंड अपने नोटबुक को निकालता है एंड सोचते सोचते में उनका नाम लिख ही डालता है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। वो कहता है कि ये रियल है या नहीं, बस यही कंफर्म करना है। तभी कोई गेट खटखटाता है और ये अपनी आजुमा आंटी ही है। बंदा गेट खोलता है और वो कहती है कि अगर तुम फ्री हो तो तुम थोड़ा टाइम दे सकते हो मुझे। फिर वो घर पे एंटर करती है एंड उसके पेरेंट्स के बारे में पूछती है कि वो बहुत टाइम से वेकेशन पे गए हैं। अब इससे रिलेटेड वो कुछ बातें करते हैं जिससे तुम्हें मुझे किसी को भी फर्क नहीं पड़ता, तो इसे हटाओ। आजुमा का उसके घर जाने का मेन रीजन रहता है लास्ट नाइट क्या हुआ था वो हमें तुम्हें सबको पता चल गया है। वो इसी के बारे में उससे पूछती है कि क्या तुमने कुछ देखा था, और वो कह देता है कि जी हाँ। वो सॉरी भी कहता है। फिर आजुमा कहती है कि तुम जो सोच रहे वैसा कुछ नहीं है। उस लड़के का नाम जोंग हुन है जो कि एक स्टूडेंट है और उसके सेमी बेसमेंट में रहा करता था, वो भी अकेले। इसलिए कभी कभी वो उसके पास जाती थी एंड उसे कुछ डिशेस खिलाया करती थी। लेकिन एक दिन जब उसकी ड्यूटी आर्मी में लग जाती है तो आजुमा उसे कहती है कि तुम्हें कुछ चाहिए तो बताना। इसी में जोंग बताता है कि उसने आज तक लड़कियों के हाथ नहीं पकड़े हैं, सो क्या मैं तुम्हारे हाथों को पकड़ सकता हूँ। वेल मेरे लिए थोड़ा सा शॉकिंग था क्योंकि हाथ बोल के उसने कुछ और पकड़ लिया। इसके बाद उसने अपना आपा खो दिया और वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ने लगा और बहुत कुछ करने लगा, लेकिन वो बंदा एक्सपीरियंस्ड नहीं था, इसलिए करने के लिए तो वो बहुत कुछ रेडी हो गया, लेकिन 1 मिनट में जोश खत्म। उस दिन के बाद वो आर्मी में तो चला गया, लेकिन जब डिस्चार्ज होके आया तब से वो कह रहा है कि हमने किया है साथ में, मतलब कि चिल करा है हमने, जो कि बिल्कुल भी सच नहीं है। प्लीज ये सीक्रेट रखना, मेरे हस्बैंड को मत बताना, ऐसा आजुमा कहती है और वो लौंडा मान भी जाता है, और मानेगा भी क्यों नहीं। वो कहता है कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा, सो टेंशन ना लो। आजुमा कहती है कि मैं बस तुम पे ट्रस्ट कर सकती हूँ। आजुमा फिर अपने घर जाने लगती है, तभी बंदा सोचता है कि क्या ये बस यहीं पे खत्म हो जाएगा, वो सब नहीं होगा। आजुमा जाते जाते में रुकती है और पूछती है कि आजकल खाने में क्या खा रहे, तो वो बताता है कि अभी जो मिलता है बस वही खा लेते हैं। तो इस पे आजुमा कहती है कि नेक्स्ट टाइम जब आएगी तो वो तुम्हारे लिए कुछ अच्छे डिशेस बना के लाएगी। फिर वो चली जाती है। देन लॉन्डे को बहुत गुस्सा आता है एंड फिर नोटबुक के पास जाता है कि इस बार तो सब कुछ सही था, लेकिन गलती कहाँ हुई। तो उसमें छठा रूल दिखता है जिसमें मेंशन रहता है कि चिल करने का जो सक्सेस रेशियो है वो डिपेंड करता है कि तुमने कितने अच्छे से पैंटी देखी है। ये पढ़ के वो फिर से सोचता है क्या ये पहले था, ये छोड़ता है। देन वो फिर से पार्क में जाता है और वो लड़की फिर से आती है। हमेशा की तरह वो जॉगिंग कर रही होती है, लेकिन उसका शूलेस खुल जाता है। वो जैसे ही झुकती है बांधने के लिए तो उसका कपड़ा पूरा क्लियरली दिख रहा होता है, और यही चीज लौंडा पूरा ध्यान से देखने लगता है। तभी वो लड़की उठ जाती है एंड पीछे में देख लेती है एंड कहती है कि हे तुम क्या देख रहे हो। वो कहने लगता है कह रहे मैं कुछ नहीं कर रहा था। तो वो लड़की कहती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम हर दिन आके मुझे घूरते हो और मुझे पता नहीं चलेगा। इस पे लौंडा कहता है कि मेरा कोई गलत इरादा नहीं है, तुम बहुत ज्यादा प्रिटी हो इसीलिए मैं तुम्हें देखा करता था, तुम्हें देखने की वजह से मेरा सारा दुख दर्द खत्म हो जाता है, बस इसीलिए देखता हूँ। तो लड़की कहती है कि मुझे देखने की वजह से तुम्हारा दुख खत्म हो रहा है। तो लड़का कहता है कि तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो, इसीलिए मेरा कोई भी फ्रस्ट्रेशन होता है तो तुम्हें देखने के बाद दूर हो जाता है। वेल जो भी हो सॉरी कह के फिर भाग जाता है और फिर वही पार्क में वेट करता है हायोरा का आने का। फिर वो आती है एंड बताती है कि उसका दिन अभी अच्छा नहीं जा रहा है। वो दोनों अपना दुख दर्द शेयर कर रहे होते हैं। उसी में हायोरा अपना कार्ड निकालती है एंड कहती है कि जा 2 बियर लेके आ। फिर दोनों साथ में बैठ के बियर आराम से पी रहे होते हैं। उसी में लौंडा फिर से हायोरा को देखता है और उस बार उसने जीन्स पहना हुआ था और उसमें उसके पैंटी को देखा नहीं जा सकता था। वो नॉर्मली बातें सोचता है। नेक्स्ट डे फिर से उसके माइंड में बस नोटबुक ही चल रहा होता है एंड वो सीरियसली उसे यूज करना चाहता है किसी पे। तभी जब वो घर पहुंचता है तो उसे आजुमा दिखती है एंड लौंडा कहता है कि आपने कहा था ना कि मुझे कुछ अच्छा डिश खिलाओगे, तो क्यों ना आप आज ही बनाओ। इस पे आजुमा मान जाती है एंड बनाने लगती है खाना। तब उसे बहुत ज्यादा गर्मी लगती है तो लौंडा पंखा लेके आता है। अब अगर तुम ये सोच रहे कि लौंडा बहुत अच्छा है, गर्मी लग रहा है इसलिए वो हवा दे रहा है, तो तुम बहुत गलत हो। लौंडा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उसने पंखा इसीलिए लगाया ताकि उसका स्कर्ट उड़े और वो देख ले। इसका ये सस्ता प्लान ऑलमोस्ट वर्क करता है। हवा की वजह से उसका स्कर्ट उड़ तो रहा था लेकिन अच्छे से कुछ दिख नहीं रहा था, इसीलिए वो रेंग रेंग के धीरे धीरे उसके पास जाता है और नीचे से पूरा दर्शन भी कर लेता है। लेकिन उसी टाइम आजुमा नीचे घुर जाती है एंड उससे ये करते देख लेती है और कहती है मादर
ये सब देख के वो भाग जाती है। लड़का काफी घबरा जाता है, थोड़ा एम्बेरेंस फील करता है कि सारा इंप्रेशन खराब हो गया, बट स्टिल वो अपने बैग पे जाता है, नोटबुक को निकालता है और अजुमा का नाम मेंशन कर देता है। एकदम से शांति छा जाता है, इसलिए वो टेंशन में आ जाता है, सोचता है कि उसे ये जगह कहीं छोड़ के जाना पड़ेगा और एक नोटबुक के चक्कर में उसने अपने एल लगा लिए। तभी नॉक नॉक होता है, यानी कि दरवाजे पे कोई आता है। वो दौड़ के जाता है, गेट खोलता है और हाँ, वहाँ पे अजुमा होती है। वो कहती है कि हम इतने टाइम से पड़ोसी थे, इसलिए मैं आई हूँ क्लियर करने के लिए कि कुछ है क्या। वो उसके रूम में आती है और कहती है, जावुक तुमने ऐसा क्यों करा? तुम मुझे क्या बाकी लड़कियों की तरह ही देखते हो? उसके पास्ट में एक ऑलरेडी ऐसा इंसिडेंट हो चुका है जिसके बारे में ऑलरेडी बता रखा है, बट फिर भी तुमने ऐसा किया। ये सब सुनने के बाद भी लौंडे जावुक के मन में ऐसा कुछ नहीं आता है कि उसने गलत कर लिया या कोई रिग्रेट फील नहीं हो रहा है, बल्कि वो ये सोच रहा है कि इस बार भी मैंने उनकी पैंटी अच्छी से नहीं देखी, इसलिए इस बार भी लगता है कुछ नहीं होने वाला। दूसरी ओर अजुमा कहती है कि ऐसा उसके साथ पहले भी हो चुका है, मैं फिर से इस लफड़े में नहीं पड़ना चाहती। तभी अपना हरामी लौंडा जावुक कहता है कि आप बहुत प्रिटी हो, जब भी मैं आपको देखता हूँ तो मेरा तन मन सब कुछ डोल जाता है। अब ऐसा कुछ कहने के बाद तुम क्या ही एक्सपेक्ट करोगे, हमें क्या देखने को मिलेगा? वही हुआ जो कि होना था। बहुत लंबा चिल करा इन्होंने, आई थिंक 2 चैप्टर्स तक चलाई है। इसके बारे में तुम्हें जानना है और ये भी जानना है कि उनके बीच में क्या हुआ और आगे फिर ये क्या करने वाला है। और वो सब होने के बाद उसे एक और रूल के बारे में पता चला, रूल नंबर 7। तो तुम्हें करना पड़ेगा सब्सक्राइब। एम करते हैं 100 सब्सक्राइबर्स। अगर मुझे इस वीडियो से 100 सब्सक्राइबर्स मिलते हैं तो मैं इसका पार्ट 2 लाऊंगा। सो सब्सक्राइब का बटन दबा दो और हाँ, कमेंट में पार्ट 2 भी लिख देना। और अभी भी वीडियो देख ही रहे हो, इसका मतलब अच्छी लगी है, सो लाइक भी कर ही दो। फिलहाल वीडियो को एंड करते हैं, तुम लोग सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। एक एलियन डिवाइस का असर हो गया, उसे बांधा चक्कर लाई पे गजब